हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एसडी क्लासेस बाय शशांक सर। थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है वेलोसिटी डायग्राम ऑफ ए मैकेनिज्म। आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी दिए हुए मैकेनिज्म की वेलोसिटी डायग्राम हम लोग कैसे बनाते हैं। हम जानते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए हमारे पास एक लिंक है और ये लिंक पॉइंट ए पर फिक्स है, इस पॉइंट को हम पॉइंट बी कह रहे हैं और लेट ए बी एक लिंक है। अब अगर हम ये कहें कि लिंक ए बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा स्पीड से, ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। हम इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वी बी ए। अगर हम लिखते हैं वी ए बी तो हम कहेंगे दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर हम कहते हैं व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो हम लिखेंगे वी बी ए, न कि वी ए बी। क्लियर है। हम लोग हमेशा किसी फिक्स पॉइंट या फिक्स लिंक के रिलेटिव ही किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालते हैं। तो इस डायग्राम में पॉइंट ए फिक्स है और पॉइंट बी मूव कर सकता है। मान लिया पॉइंट ए पर पिन जॉइंटेड है, यहाँ पे ये पिन जॉइंट है, तो हम कहेंगे व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसे हम लिंक की वेलोसिटी भी कह सकते हैं। हम लोग कहेंगे व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ लिंक विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचने से हमको मिलती है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया पॉइंट बी ए के रिस्पेक्ट में अगर रोटेट कर रहा है थोड़े स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में ये डेल्टा थीटा या डी थीटा एंगल रोटेट कर लेता है और पॉइंट बी डैश पे आ जाता है। पॉइंट बी लिंक पे ओरिजिनल पॉइंट है और बी डैश उसकी न्यू पोजीशन है आफ्टर डेल्टा टी टाइम, और वो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका डेल्टा थीटा। तो हम कहेंगे व्हाट इज़ द बी बी डैश। तो बी बी डैश आप कहोगे कि आप जानते हो एंगल इज इक्वल टू, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल कितना है डेल्टा थीटा मूव किया है और आर्क हमारा है बी बी डैश, और मान लिया रेडियस आर है। आर जो है ए बी लिंक की लेंथ है। आर क्या है? लिंक की लेंथ। तो हम कह सकते हैं बी बी डैश इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर है। हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट बी चूँकि डेल्टा टी टाइम में बी बी डैश डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे आप कह सकते हो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी दैट इज़ वी बी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ बी बी डैश ओवर डेल्टा टी, आर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। if time interval delta t is very small, if time interval delta t is very small, then you can say that delta theta upon delta t is equal to d theta upon dt। तो आप क्या लिखोगे? वी बी इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी टी। ये आप तभी लिख सकते हो जब डेल्टा टी टाइम इंटरवल बहुत ही स्मॉल हो। तो आप जानते हो डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है। तो आप वी बी इज इक्वल टू लिख सकते हो आर ओमेगा।
क्लियर है? जहाँ पे आर क्या है, लिंक की रेडियस या लिंक की लेंथ हम कह सकते हैं। इसकी डायरेक्शन कैसे देखी जाएगी? अगर मान लिया हमारे पास एक लिंक है ए बी, पॉइंट ए पर फिक्स है, तो पॉइंट बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए हम लिखेंगे वी बी, और उसको डिनोट करेंगे पॉइंट बी पर टेंजेंट खींच करके, ये होगा वी बी ए। क्लियर है? हम ये भी कह सकते हैं कि वी बी ए जो हमने वेलोसिटी यहाँ पे खींची है, ये इस लिंक के परपेंडिकुलर है। हम ये कह सकते हैं पॉइंट बी पर टेंजेंट है, या फिर ऐसे कह सकते हैं लिंक ए बी के परपेंडिकुलर है। तो किसी भी मैकेनिज्म में वेलोसिटी डायग्राम प्लॉट करने से पहले हमको दो बातों का सिर्फ ध्यान देना है। पहला, कि किसी भी लिंक की जो वेलोसिटी होगी वो उस लिंक के परपेंडिकुलर होगी, और दूसरा पॉइंट कि उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस वेलोसिटी का वो आर इंटू ओमेगा के इक्वल होगा। मैं इस पॉइंट को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी लिंक की वेलोसिटी निकालने के लिए हम उस लिंक के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जो कि उसके डायरेक्शन को शो करेगी, और दूसरा पॉइंट, उस लिंक का जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो v इज इक्वल टू आर ओमेगा से निकलेगा, जहाँ पे r उस लिंक की लेंथ है। क्लियर है? तो हम लोग एक एग्जांपल के द्वारा एक 4 बार मैकेनिज्म की वेलोसिटी डायग्राम प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। ये जो हम वेलोसिटी डायग्राम प्लॉट कर रहे हैं, ये रिलेटिव वेलोसिटी मेथड, इसे रिलेटिव वेलोसिटी मेथड भी कहा जाता है। वेलोसिटी डायग्राम प्लॉट करने के लिए एक आई सेंटर मेथड भी होता है, जिसे हम आगे की क्लास में समझेंगे। ये 4 लिंक हैं 4 बार मैकेनिज्म में। 4 बार मैकेनिज्म में चारों लिंक की लेंथ आपको न्यूमेरिकल में दी होगी। मान लिया जो लिंक, मैं नाम दे देता हूँ पहले, ए बी सी डी। ए बी लिंक की भी लेंथ दी होगी, जैसे मान लिया ए डी लिंक की लेंथ 150 mm है, ए बी की लिंक की लेंथ 30 mm है, बी सी की 40 mm है, और सी डी की 120 mm है। तो आपको सारे लिंक का आर दिया होगा न्यूमेरिकल में। तो सबसे पहले हम प्लॉट करने के लिए, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था कि जितने भी फिक्स पॉइंट होते हैं उनको सिंगल पॉइंट के रूप में डिनोट किया जाता है थ्योरी ऑफ मशीन में। तो चूँकि लिंक ए डी फिक्स लिंक है, इस फिक्स लिंक पर 2 पॉइंट है ए और डी, तो स्मॉल लेटर से ए और डी को हम लोग एक सिंगल पॉइंट के रूप में डिनोट करेंगे। तो पॉइंट का हमने नाम दे दिया स्मॉल ए कॉमा स्मॉल डी। पॉइंट ए स्मॉल कॉमा स्मॉल डी, ये पॉइंट लिंक ए डी की वेलोसिटी होगी। चूँकि लिंक फिक्स है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी, इसीलिए इसको हमने एक पॉइंट के रूप में डिनोट किया है। अब लिंक ए बी अगर इनपुट लिंक है और इसका न्यूमेरिकल में ओमेगा दे रखा है आपके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए बी लिंक अगर इनपुट लिंक है तो अगर इसका ओमेगा दे रखा है तो आप v बराबर आर ओमेगा करके इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो r हमारा लिंक का लेंथ दे रखा है, ए बी लिंक का लेंथ दिया होगा न्यूमेरिकल में, और ओमेगा अगर ये इनपुट लिंक है तो इसका ओमेगा भी दिया होगा। तो r इंटू ओमेगा करके आप v मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है? तो आप क्या करोगे, पॉइंट ए से ए बी लिंक के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे। आपको यहाँ पे ज्योमेट्री के सारे टूल्स यूज करने पड़ेंगे, प्रोटेक्टर है, स्केल है, पेंसिल, रबर। आप जब सारे यूज़ करोगे सारे टूल्स, तो ही आप इसका सही प्लॉटिंग कर पाओगे वेलोसिटी डायग्राम बनाते समय। तो ए बी लिंक के परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींचोगे और जो कि ए से होकर के जाएगी। इसे हमने नाम दे दिया वी बी ए। इस वेक्टर की लेंथ हमें कितनी रखनी है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा से निकलेगा। और इसकी डायरेक्शन कैसे निकली है, इसकी डायरेक्शन निकली है ए बी लिंक के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचने से। तो हम क्या करेंगे, ए बी लिंक के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड उस वेक्टर की v इज इक्वल टू आर ओमेगा से निकलेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट लिंक बी सी है।
ये जो आपका डायग्राम बना है, ये डायग्राम लिंक ए बी का वेलोसिटी डायग्राम है। अब हमको वेलोसिटी डायग्राम प्लॉट करना है बी सी का। तो बी सी का जो वेलोसिटी डायग्राम है, इसे आप स्मॉल बी का नाम दे दो। इसे आप पॉइंट बी से ही खींचोगे। मैं इसे पॉइंट बी का नाम दे देता हूँ। अब लिंक बी सी, ये लिंक बी सी है। इस लिंक बी सी के एक परपेंडिकुलर लाइन आप खींचोगे जो कि स्मॉल बी पॉइंट से होकर के जाएगी। लेट वो लाइन ऐसे है। ये जो लाइन मैंने यहाँ पे प्लॉट की है, ये लाइन लिंक बी सी के परपेंडिकुलर है। चूँकि इस वेलोसिटी डायग्राम का, इस वेलोसिटी लाइन का हमको मैग्नीट्यूड नहीं पता, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा में लिंक बी सी की लेंथ तो हमको r तो पता है, लेकिन ओमेगा नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, अननोन लेंथ का एक लाइन खींचेंगे जो कि लिंक बी सी के परपेंडिकुलर होगा और स्मॉल बी पॉइंट से होकर के जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉल पॉइंट बी से होकर के जाएगा और लिंक बी सी के परपेंडिकुलर होगा। अननोन लेंथ का एक लाइन खींचेंगे हम लोग। अब हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी डायग्राम बनेगा लिंक सी डी का जो भी वेलोसिटी डायग्राम बनेगा वो लिंक सी डी के परपेंडिकुलर होगा। चूँकि इस लिंक का भी हमको ओमेगा नहीं पता, लेकिन हमको ये पता है कि जो भी वेलोसिटी डायग्राम बनेगा वो डी पॉइंट से होकर के जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि आपने इससे पहले इंटर के क्लासेस में वेक्टर समेशन पढ़ा होगा। अगर आपको वेक्टर समेशन नहीं पता तो आप पहले उसको पढ़ लो कि अगर 3 वेक्टर हैं तो उनको हम समेशन फॉर्म में, वेक्टोरियल फॉर्म में कैसे दिखाते हैं, 3 दिए हुए वेक्टर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं और उसका डायग्राम कैसे बनता है। चूँकि हम वेलोसिटी डायग्राम बना रहे हैं और सारे लिंक का हमको ऐड करके बनाना होगा यहाँ पे, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हम ऐड करके बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि सी डी लिंक का जो भी वेलोसिटी होगा वो लिंक सी डी के परपेंडिकुलर होगा और उसका मैग्नीट्यूड हमको नहीं पता। लेकिन हमको ये बात पता है कि सी डी लिंक का जो भी वेलोसिटी डायग्राम होगा वो पॉइंट डी से होकर के जाएगा। चूँकि पॉइंट डी और पॉइंट ए सेम पॉइंट है, इसीलिए हम पॉइंट डी से, ये पॉइंट डी है यहाँ पे, इस पॉइंट डी से लिंक सी डी के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे। ये लिंक सी डी है, इस लिंक के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन खींचनी है, लेकिन वो लाइन किससे होकर के जाएगी, पॉइंट डी से होकर के जाएगी। तो ये रही वो लाइन। अब ये दोनों लाइन जहाँ पे मिलेंगी उससे नाम दोगे आप पॉइंट सी का। तो आपको लेंथ मिल गई, आपको लिंक ए बी का वेलोसिटी डायग्राम मिल गया वी बी ए, लिंक बी सी का आपको वेलोसिटी डायग्राम मिल गया, ये है वी बी सी। यहाँ पे अपलोड करोगे। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे क्लियर करके फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे अभी कहा था कि सबसे पहले आप पॉइंट ए कामा पॉइंट डी डिनोट करोगे। इस पॉइंट ए से आप एक नोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी नहीं, नोन क्वांटिटी v इक्वल टू आर ओमेगा की लेंथ खींचोगे वेक्टर की, और यहाँ पे पॉइंट आप b कहोगे। ये नोन क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ए बी लिंक का आपको ओमेगा दिया है और r भी दिया हुआ है। आप जब भी प्लॉट करोगे वेलोसिटी डायग्राम तो कोई यूनिट मान करके करोगे, यूनिट मान करके आप डायग्राम प्लॉट करोगे और आप इससे बोलोगे वी बी ए, दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ लिंक बी, लिंक ए बी, या आप कह सकते हो दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वी बी ए लिंक ए बी वेलोसिटी, ए बी की वेलोसिटी है, लिंक ए बी की वेलोसिटी बन गई। अब पॉइंट बी से लिंक बी सी के परपेंडिकुलर, लिंक बी सी के परपेंडिकुलर पॉइंट स्मॉल बी से आप एक लाइन खींचोगे, ये वो लाइन है। चूँकि हमको लिंक बी सी का ओमेगा नहीं पता है, इसलिए हम अननोन लेंथ की एक लाइन खींचेंगे, लेकिन ये लाइन पॉइंट बी से होकर के जाएगी। और अब आप पॉइंट ए से या पॉइंट डी से एक वेक्टर क्वांटिटी, एक अननोन क्वांटिटी की एक लेंथ खींचोगे जो कि लिंक सी डी के परपेंडिकुलर होगी, और जहाँ पे ये मिलेगा उसे आप सी पॉइंट कहोगे। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम हो गया।
4 बार मैकेनिज्म ABCD का। अगले लेक्चर में हम लोग स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का वेलोसिटी डायग्राम प्लॉट करेंगे। थैंक यू।